हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे गुलाम वंश, जिन्हें हम दास वंश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से दिल्ली पर शासन करना जो है कि दिल्ली पर शासन करना प्रारंभ हो जाता है। यह दिल्ली पर पहला वंश है जिसने दिल्ली पर जो है कि दिल्ली सल्तनत पर जो है कि काम करना शुरू किया, राज्य करना शुरू किया। ठीक है, तो इसमें पहला जो शासक है वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। यह गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसका जो समय सीमा है वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, गौरी जो था, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो गद्दी पर बैठने के बाद एक उपाधि धारण की थी। एक उपाधि धारण की थी जिसे हम सिपह सलार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हें जब शासन करना स्टार्ट किया तो उसने सबसे पहले गद्दी पर बैठने पर के बाद उसने एक उपाधि धारण की जिसे सिपह सलार की उपाधि धारण की थी इसने। और ठीक है, और इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पहले भी क्या है, गौरी का गुलाम रह चुका था। किसका? गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे दास वंश या गुलाम वंश के भी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसने जो अपनी शासन करना स्टार्ट किया था, शासन इसने अपना शासन जो है वह दिल्ली से नहीं, दिल्ली से क्या किया, दिल्ली से अपने शासन को इसने नहीं चालू किया। ठीक है, कहाँ से चालू किया था? कहाँ से चालू किया था? तो इसने अपनी जो शासन व्यवस्था है, जो चालू किया, इसने शासन चालू किया कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से अपना क्या किया? शासन चालू किया। ठीक है, इसके बाद इसे जो है यह बहुत दानी प्रवृत्ति का था, यह बहुत लोगों को दान देता था, इसलिए इसे एक उपाधि के नाम से भी एक उपाधि दी गई जिसे हम लाख बख्श कहते हैं, लाख बख्य। ठीक है, इसका लाख बख्य का मतलब होता है हिंदी में इसका अर्थ होता है, ठीक है, क्योंकि ये लाख बख्श एक उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं जो लाखों का दान देने वाला। क्या? लाखों का दान देने वाला। ठीक है, इसे लाख बख्य कहते हैं। लाख बख्य मतलब होता है कि दान देने वाला। ठीक है, इसे दान देने वाला। ठीक है, इसके बाद इसने आगे क्या किया, इसे कुरान खान के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब कुरान खां के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐसा शासक था जिसे कुरान की सभी आयतें क्या थी उसे याद थी। ठीक है, इसीलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद इसे चंद्रमा का मुखौटा मुखौटा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे सबसे जो प्रसिद्ध कह सकते हैं सब वास्तु कला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, तो सबसे इसका जो प्रसिद्धि है वह 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था इसने। क्या इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है,
सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसको इसी से मिली थी। इसने 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण कराया था। ठीक है, निर्माण कराया था। देखिए, अगर बात की जाए निर्माण 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कार्य स्टार्ट किया था इसने, लेकिन इसका जो इसका पूर्ण रूप से जो तैयार होता है वह इसके अगले शासक इल्तुतमिश के कार्यकाल में, शासन में क्या होता है, पूरा होता है। लेकिन इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है वही स्टार्ट किया था बनवाना। उसके बाद यह किसकी याद में बनवाया था, किसकी याद में, किसकी याद में बनवाया, तो वह एक संत संप्रदाय के कह सकते हैं, सूफी संत, एक सूफी संत थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, जिनका नाम संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। इन्हीं की याद में जो इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके बाद इसकी क्या होती है, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान यानी पोलो। ठीक है, कहाँ मृत्यु होती है इसकी, इसकी मृत्यु होती है लाहौर में, क्योंकि यह लाहौर से ही शासन कर रहा था। और क्या खेलते समय, पोलो खेलते समय, क्या खेलते समय, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, उसके बाद पोलो क्या है, खेल है। ठीक है, आइए फिर से देख लेते हैं इसका। हमने कहा कि गुलाम वंश अथवा दास वंश का जो शासन व्यवस्था है या कार्यकाल है वह जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक माना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इसने जब गद्दी पर बैठा तो उसे सिपह सलार की उपाधि धारण की। ठीक है, और इसने जो शासन था वह दिल्ली से चालू न करके वह अपना शासन कहाँ चालू किया था, लाहौर से चालू किया। ठीक है, उसके बाद यह बहुत ज़्यादा दानवीर था। ठीक है, इसीलिए इसे एक उर्दू शब्द, यह एक उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द में या उर्दू भाषा में कह सकते हैं, भाषा में इसे लाख भक्ष्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। इसके बाद इसे कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया कि कुरान खान क्यों कहा जाता है, तो कुरान खान इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसे मुजबानी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी आयतें जो होती हैं इसे क्या थी, स्मरण थी। ठीक है, उसके बाद यह चंद्रमा का मुखौटा सुंदर भी था, इसलिए यह चंद्रमा का मुखौटा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि पाई थी वह 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण कार्य जो है वह आरंभ करने के उपलब्धि में पाई थी। उसके बाद यह किसके याद में बनवाया था या किसके याद में बनाना स्टार्ट किया था, तो वह है किसकी याद में बनवाया था, तो वह एक सूफी संत थे जिनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में जो है इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। इसके बाद इसकी मृत्यु जो है वह लाहौर में ही हो जाती है। क्या करते समय, पोलो खेलते समय। ठीक है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर, आगे जोड़ लीजिएगा, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर
होती है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि गुलाम मोहम्मद के संस्थापक कौन हैं और उनकी क्या क्या उनकी बारे में क्या है हमने देखा। ठीक है, थैंक यू।